अल्लाह ताला कुछ काम लेना चाहता है तो अल्लाह लोगों को चुनता है, ठीक है। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे नहीं हैं, वो लोगों के चुने हुए बंदे हैं, वो लोगों का काम करते हैं। गोदी मीडिया को ये परेशानी है कि अफगानिस्तान की औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले इंडिया का चैनल देख रहे हैं कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां दोस्तों मैं उसी प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं जहां 21 साल की एक नौजवान लड़की, एक मासूम लड़की जिसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। एक ऐसी लड़की जिसे रेप करके अपने ही कोलीग्स ने मार दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ आज भी चिल्ला रही है, पुकार रही है और अपने बेटी के हक के लिए, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जनाब इमरान के पास, जो कि खुद एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिसका बहुत बड़ा एक अहम किरदार रहा है एनआरसी के वक्त, पैंडेमिक के वक्त, जिस तरह से लावारिश लाशों को उठाते रहे, लोगों की मदद करते रहे। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि जिस तरह से आज हालात हैं, जहां लोग दुनिया भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, क्यों? देखिए, लोग दुनिया भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, इट्स ए डेमोक्रेटिक राइट। हर इंसान का राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब भी इनजस्टिस हो आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ कैंडल लेके बाहर जा सकते हैं, प्ले कार्ड अपने हाथ में रखकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर राबिया, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी, अब जितने भी नाम ले लो, हम सिर्फ यही कर सकते हैं। असल में जो करना होता है वो होता है पार्लियामेंट के अंदर। बिल्स पास पार्लियामेंट में होते हैं, असेंबलियों में होते हैं, वो सड़कों पर पास नहीं होते। तो उन लोग, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोग असेंबली में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन रेपिस्टों के लिए कुछ ऐसा कानून लेकर आएँ कि वो कानून सुन के ही रेपिस्ट कांपें और वो इस काम को करने के लिए 1000 बार नहीं 1000 करोड़ मर्तबा सोचें। अगर हम कर देंगे तो हमारे साथ ये सब कुछ होगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने जिनको चुनकर बिठाया है ये उनकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर हमारे सीएम केजरीवाल साहब हैं, मगर वो इसके ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाएंगे, और रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी, और अपोजिशन पार्टी है वो भी खिस्ता खिस्ता हालत में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। अब आवाज़ ये कोई नहीं उठा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो मुझे एक बात बताइए, जब बात सियासत की होती है, जब इलेक्शंस की होती है अभी, और जब बात इंसानियत की होती है, जब बात एक औरत की होती है, मैं यहाँ पर मुसलमान या हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इंसानियत की कर रहा हूँ। जब एक लड़की के साथ रेप होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, आपके लीडर्स कहाँ हैं? क्या आपके बड़े बड़े लीडर्स जो है, क्या वो क्यों नहीं आ रहे रोड पे? वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? क्यों? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके घरों में बच्चे नहीं? कल किसी और के साथ भी हो सकता है ये काम। आप मुझे बताइए क्यों नहीं आ रहे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने जितनी भी पार्टियों के नाम लिए, उन सब के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर अल्लाह का काम करने के लिए अल्लाह ने कुछ ख़ास लोगों को चुना है, वो जो बग़ैर किसी मीडिया के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी बैक सपोर्ट के आकर के वो लोग आकर खड़ते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड भी उतना ख़ास नहीं होता, कोई ताजिर होता है, कोई किसी कंपनी में छोटा मुलाजिम होता है, वो लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। ये लोग दरअसल हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, मतलब सिर्फ आम इंसान ही मुल्क की। अभी मैं आपको बता दूं, गोदी मीडिया के ताल्लुक से, गोदी मीडिया को ये परेशानी है कि अफगानिस्तान की औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले इंडिया का चैनल देख रहे हैं कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, ठीक है। मगर हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया को लेना देना ही नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या साबिया सैफी जो है वो देश की बेटी नहीं थी, क्यों उसके लिए बताया नहीं जा रहा है? क्यों उसके लिए किसी नेशनल चैनल में आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? छोटे छोटे चैनल्स वही बस इसके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इन्फ्लुएंस हो जाने के बाद लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। ये मगर हमारी भी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कि मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ,
मगर मेरी जिम्मेदारी हटती नहीं है। मैं इस मुल्क का नागरिक हूँ, इस मुल्क में इनजस्टिस होगी तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। मैं आपके व्यूअर्स से भी यही कहूँगा कि सिर्फ देखकर तमाशाई ना बने। अगर आज हम गूंगे बन जाएंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें, अगर आज हम कुछ बात नहीं करेंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होगी, और जब गूंगे बन जाएंगे तो गुलामी करनी पड़ेगी। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जब आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है और ख़ासकर हैदराबाद में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट, ये आप लोग की पुकार उन कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है जिनको इसका फैसला करना चाहिए, जिनको इस पर जो है कुछ रिजल्ट दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, जब भी बड़े चीज़ों पर हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अचानक नहीं आते। देखिए, 115 दिन हमने बिलाल बाग में बैठा था, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आया, समझ रहे हैं आप। तो इस हिसाब से जो है ये भी जो काम है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम मायूस होकर घर पर बैठ जाएं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरे अंदर ताकत होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा वो भी मालूम नहीं, मगर कल मेरी आने वाली औलाद भी करेगी हक़ के लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि हम जब तक हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, रिजल्ट्स की हम परवाह नहीं करेंगे। अगर हमें गलत लग रहा है उसके लिए हम सरासर आवाज़ उठाएंगे। रिजल्ट्स का, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया, रिजल्ट्स लाने वाली जो लोग हैं वो पार्लियामेंट्स में बैठकर बिल पास करते हैं। हम पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते हैं, हम सड़कों तक पहुंच सकते हैं, चौराहों तक पहुंच सकते हैं, टाउन हॉल की सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं, फ्रीडम पार्क के मैदान तक पहुंच सकते हैं। पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हैं वो हमें देखते हैं और उनको देखकर यह एहसास होना चाहिए कि ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर बदलाव लाना चाहिए। मगर हमारी बदनसीबी ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो बहरी भी है इत्तेफाक से, और वो गूंगी भी है इत्तेफाक से, और वो अंधी भी है इत्तेफाक से। बस मन की बात करते हैं और वो मन ही मन में चलती है और दूसरी कोई बात नहीं करते। जिस तरह से मास्क नहीं पहनने पर फाइन लगता था तो हर लोग जो है डर के मास्क पहन रहे थे, तो इसी तरह से अगर रेपिस्ट को 2-3 लोग को आप जिंदा लोगों के बीच में फांसी पे चढ़ा दोगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि रेपिस्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा? जब आपको एक छोटे से मास्क में लोगों के दिल में डर बिठा सकते हो, आप इतना बड़ा काम, आज शिफा का हो गया, निर्भया का हो गया, और अब वो लड़की आयशा मर गई, और आज ये लड़की सोफिया का है, कल किसी और का लड़की का होगा। क्या सरकार इसी तरह से चुप बैठेगी? ना इंसाफी है हिंदुस्तान की आवाम के लिए। मैं मुसलमान की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूँ जिसमें हर कोई, हर मजहब के लोग हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी हमारी है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं कि जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा कि लोग मास्क पहनते हैं तो 250-300 रुपये फ़ाइन लगती है, तो लोग मास्क पहनते हैं। अगर रेपिस्टों को जुल्म के ऊपर जो है ऐसी कोई सज़ा जारी की जाए, 1-2-4 लोगों को फांसी दे दी जाए, गोली मार दी जाए, तब रेपिस्ट। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि रेपिस्ट ये इंसान ही नहीं होते, ठीक है, एक दरिंदे होते हैं। जिस तरह से साबिया का कत्ल हुआ है, अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो दरिंदे खुद ये बात कहेंगे कि अच्छा हो हम इंसान नहीं हुए, ठीक है। इतनी बेदर्दी से साबिया का कत्ल हुआ है। आप जाकर देखिए यूट्यूब में और FB में सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह और कहाँ कहाँ उसके ऊपर अत्याचार किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारी ये सबसे बड़ी, आज से नहीं, जब से निर्भया का हुआ तब से हमारी ये आवाज़ है कि रेपिस्टों को जो है इनका ट्रेल एकदम जल्दी ख़त्म हो जाए और इनको सीधे सीधे फांसी पर लगा दिया जाए।